समय में काम किया है, खेती पैरा लगा गाँव के अंदर नशा के लिए और भी सामाजिक मुद्दों के लिए उन्होंने काम किया। हम चाह रहे हैं कि ऐसे लोग हैं जो मेवात को इस बुराइयां हैं ये समाज के अंदर, हर समाज के अंदर बुराइयां होती हैं, उनसे निकालें। आज जैसे सबसे ज्यादा जो दिक्कत आ रही है, सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही है नशे। अमीर हो चाहे गरीब हो, नशा किस परिवार को खत्म कर दे ये आपको नहीं पता चलेगा। हमें ये नहीं पता चलेगा कि आज वो चाहे डीसी का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो, कब नशे की ओर बढ़ जाए पता नहीं चलेगा। हमारे बीच में आप लोग मौजूद हैं और मेरा आप लोगों से इस मंच से यही कहना है कि और ऐसे हिदायत खान लोग हमें चाहिए, हर गांव के अंदर चाहिए, जो कि पूरे मेवात के अंदर ये जो मुहिम है, गांव गांव जो लोग नशा बांट रहे हैं, हमें दो काम करने हैं। पहला, गांव के बच्चों को समझाना है, उनके बुजुर्गों को समझाना है कि नशा की ओर अपने बच्चे अगर आते हैं तो उनके कान पकड़ के उनको अंदर घर में बैठाओ। अगर गलती से उस रास्ते पे चले जाते हैं तो प्यार से समझाओ, ठीक है। और एक वो व्यक्ति है गांव के अंदर जो गांव के अंदर नशा बेचता है, उसको पकड़ के पुलिस के हवाले करो, तभी हमारे बच्चे, हमारे बड़े उस चीज से बच पाएंगे। वरना ये ऐसा इलाका हो गया है, पंजाब की हालत देखो, वहां पर एक मूवी बन गई है उड़ता पंजाब। क्या शर्म की बात है, गांव की गांव खत्म हो चुके हैं। आदमी नहीं, औरत नहीं, बच्चे नहीं, जवान लड़कियां नहीं, सब नशे की ओर जा रहे हैं। चलते फिरते आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि आपको लगेंगे कि कोई भूत पिचास है। चलते फिरते ऐसे मिल जाएंगे जहां पर आपको गांव खत्म हो गए, लोग अपना गांव बेच बेच के उस जगह से छोड़ के जा रहे हैं कि हमारे बच्चों को न लग जाए। और आप यहाँ पर सभी बुजुर्ग मोहतरम हैं, सभी मौलाना यहाँ मौजूद हैं, सभी धर्मों में किसी भी तरह का नशा पाबंद किया हुआ है। मेरा आप लोगों से है कि अपनी जब तारीफ करें, जब भी तकरीर करें, तो ये चीज जरूर बच्चों को समझाएं कि भाई नशे से दूर रखें। जिस गांव के अंदर, घासेड़ा के अंदर आप हो, चाहे अकेड़ा हो, चाहे और भी गांव हो, आप वहां पर जाएं और वहां पर जाके जितने भी लोग हैं उनसे पूछें ये नशा कौन बेच रहा है, क्योंकि हम में से ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि वहां नशा बेच रहा है। हमें उसे पकड़ना होगा, हमें उस गांव के बच्चों को बचाना होगा, वरना अभी 3 गांव हैं, यहाँ 300 गांव कब खत्म हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। ये केवल नशे के ऊपर नहीं, अगर वो बच्चे को नशे की आदत लगे तो चोरी की आदत लगेगी, क्योंकि उसको अपनी जरूरत पूरी करने के लिए कहीं ना कहीं से तो पैसा चाहिए। चोरी की आदत लगेगी तो और भी आदत लगेगी। हमारी बहू बेटियां खुशी आती है, बच्चे रह नहीं पाएंगे। आपने ऐसे भी देखे होंगे केस जिसके अंदर बच्चों को ऊपर शोषण होता है। क्या करते हो आप मेवात में ऐसा हो? आज हमारा बाहर का कोई व्यक्ति आता है तो बहू बेटी सड़क पे भी कभी कोई दिक्कत होती है, आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ जिसमें कोई बदतमीजी की हुई उसके साथ। लेकिन क्या ऐसा समय चाहते हो कि आपकी बहू बेटियों के साथ हो? नहीं चाहते ना। इसको बचाना है, सब मिलके प्रण लें अपने इसके अंदर से बचाना। दूसरा, ये जो हाईवे है, क्योंकि आप एक समय में खूनी हाईवे कहते थे, मैं आज से 2 साल 2.5 साल पहले मतलब आपसे एक वादा किया था कि इसको हाईवे को बनाऊंगा। आज मुझे खुशी हो रही है कि हाईवे बन रहा है। आने और फिरोजपुर जिला से लेके अलवर तक बना कि हाईवे बनेगा, चौड़ा होगा, बाईपास भी बनेगा, जरूर बनेगा। लेकिन अगर मान लो आज या कल कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया और किसी को खून के नहीं मिला और वो बेचारा मर गया, उसका परिवार तो अनाथ हो गया। तो आप लोगों को भी एक ये चीज
बताना होगा कि भाई खून दो, वरना आपके ही लोग बच नहीं पाएंगे। हमारे विवाद में ना अगर कोई बात कहते हैं, अच्छी बात कहते हैं, उसका मजाक उड़ाया जाता है। अच्छी बात कहते हैं उसका मजाक उड़ाया जाता है। कोई अच्छी तकरीर मौलाना कहता है उसका मजाक उड़ाया जाता है। कोई आपको संत, कोई महात्मा कोई बात कहता है जो कि समाज के लिए बड़ा अच्छा होता है, उसको उड़ाया जाता है मजाक। लेकिन कोई फुहड़पंती कर दी, किसी ने कोई डांस डाल दिया, किसी ने कोई और फालतू चीज डाल दी, उस पर तालियां बजा रहे हैं, किसी ने कोई फालतू बकवास कर दी, उस पर ये मेवात में दिक्कत हुई। ये ऐसे ही लोगों के कारण हुई जिन्होंने मेवात के नहीं थे और सारे फालतू चीज करी। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पर पहला लोग नशे से बचे। दूसरा, तो ये मुहिम हिदायत खान ने चालू की है, हर गांव के अंदर कम से कम हमारे पास 25 वॉलंटियर हो जो कि गांव के अंदर नशा और साथ के साथ आपका जितना भी ब्लड डोनेशन कैंप है हम बढ़ाएं। यहाँ पर आपके सेक्रेटरी साहब भी हैं। मैं इस प्लेटफॉर्म से एक और चीज कहना चाहता हूँ कि सरकार नशा मुक्ति केंद्र के लिए पूरा पैसा देने को तैयार है। आप वॉलंटियर्स को जो उसके साथ जुड़े, हम यहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र भी लगाएंगे। नशा मुक्ति केंद्र अभी है, छोटा सा है, लेकिन हम उसको बड़ा करेंगे, बड़ी सीटें बनाएंगे। दूसरा, यहाँ पर ब्लड बैंक की जरूरत है, हम वो ब्लड बैंक भी यहाँ पर बनाएंगे। लेकिन अभी दिक्कत क्या होती है कि सबसे कम मेवात में खून है, तो ब्लड बैंक बनेगा कहाँ? हमें दूसरे लोगों से लेके आना पड़ता है, ठीक है। और आप लोगों के ये हम खासकर मुस्लिम तबके में एक लोगों का ये मन में है कि अगर इंजेक्शन लगा दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये दिमाग से निकालो, चाहे पोलियो का इंजेक्शन हो, चाहे आपका ब्लड डोनेशन के लिए इंजेक्शन, अरे भाई ये करने से इंसान बचेगा। कोविड के समय भी महामारी चली, हमने कोविड में सबसे पहले जाकर अपना रखा है कि भाई पहले हमारे पर टेस्ट करो, हमारे को कुछ होगा तो आपके ऊपर नहीं आने देंगे, ठीक है। आज हम जिंदा हैं, ठीक है। लेकिन मैंने वो लोग भी देखे हैं जो कि उस चीज से भागे। यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग थे जो बड़े नेता बन के उस चीज से भागे, भाई हम नहीं लगाएंगे, दिक्कत हुई उनको, लेकिन फिर बाद में भी लगाएंगे। तो आप लोगों को मैं यही चीज कहना चाहूंगा कि जो अंधविश्वास है उससे हम बचें। जो लोग इस चीज को बढ़ावा देते हैं उससे हम बचें। ये एक इंसानियत है, इंसानियत को हम बनाएं। क्योंकि मैंने एक बड़ी मूवी देखी थी कि खून किसी का होता नहीं, चाहे हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, सिख का हो, कहते हैं नाने पाटे का है ना। लेकिन जब वो किसी को दे दो, किसी की जान जरूर बचाता है। तो मेरे आपसे यही है कि किसी की जान बचाओ, लेकिन इस चक्कर में मत पड़ो कि ये हिंदू का है।